बोल। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड वी2 में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं और प्रदीप निकल गए हैं एक ट्रिप पे। तो थोड़ा सा घूमने का मन कर रहा था और थोड़ा सा हम लोगों को काम भी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घूम के आए, कान में कुछ हो गया मेरे। तो यहाँ रास्ते में आते हुए एक बहुत ही प्यारी सीनरी मेरे को देखने को मिली। तो मैंने पतिदेव को बोला कि जल्दी से आप गाड़ी रोकिए और यहाँ देखिए कितना सुंदर है ये, दिखाओ इधर उधर। तो ऐसा होता है पहाड़ी एरिया। भाई पहाड़ों में सच में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं आपको बर्फ़ की पहाड़ियाँ भी दिखाऊंगी। तो यूं ही बने रहिए मेरे साथ और चलिए, हमें ज़्यादा लेट नहीं होना है क्योंकि टाइम से पहुँचना भी है। ये देखिए, और वो रही हमारी गाड़ी। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज पालमपुर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारा हिमाचल कितना ज़्यादा सुंदर है और बहुत सारे यात्री बाहर से घूमने के लिए हर साल यहाँ पे आते हैं। तो हिमाचल में बहुत फेमस है धर्मशाला भी, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ये रही वो महिला जो फ्रांस से इंडिया आई हुई है और लगभग 26 देशों की यात्राएं कर चुकी है और सिर्फ इसी साइकिल पे। वो मैंने भी इनको न्यूज़ में पढ़ा देखा था, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे भी अचानक से मिल गई। मैंने इसका एक ब्लॉग भी बनाया हुआ, प्रीवियस ब्लॉग। देखिए कितनी सुंदर वादियाँ हैं और सारे के सारे पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं। देखने में तो इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना, जब आप इनको नज़दीक से देखोगे तो आप बोलोगे कि भाई हम तो यहीं पे बस जाएंगे, यहीं पे रहेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा। बाकी बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं आया। तो बीच के दिनों में होली भी पड़ती थी, तो होली भी हम लोगों ने धूमधाम से बनाई। तो भैया आज है होली, सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और ये देखिए बाल्टी मैंने भर दी है गुब्बारों से आता, और पानी भरा है इनमें। देखिए तो आज मैं बनाने जा रही हूँ होली। और जब मैं शादी थी उसके बाद मेरी पहली होली जो मैं खुद बना रही हूँ ऐसे मजे से। तो जो भी सड़क में चलेगा आज उसके ऊपर मैं गुब्बारे फेंकने वाली हूँ। ठीक है, चाहे मैं आज मार ही खाऊं चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन मैं फेंकने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बंदूक रहेगी, बंदूक कहाँ रहेगी मेरी? हाँ, और ये देखिए चलिए अभी मैं जा रही हूँ मनरेगा में, जहाँ पे बहुत सारी लेडीज काम पे लगी हुई हैं। तो आज मैं वहां जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे खेलने वाला कोई नहीं है घर में। तो चलते वहीं। हैप्पी होली बोलो। तो यार ऐसा हो गया कि बाल्टी में थोड़ा काम खराब हो रहा है, सबको पता लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे थैले में डाल के जा रही हूँ। अब ये थैले बनाने पता नहीं चलना चाहिए किसी। भारी बहुत है यार ये तो 10-15 किलो हो गया। तो भाई ये देखिए हम पहुंच गए हैं मनरेगा में और यहाँ पे मेरी देवरानी भी थी। तो सबसे पहले मैंने इसको ही कलर लगाया और हम लोगों ने ढेर सारी मस्ती की, ढेर सारा एंजॉय किया यहाँ पे। तो सच्ची में बचपन के दिन याद आ गए। हम भी इसी तरह से ऐसे ही होली खेला करते थे। तो यहाँ पे जितनी भी सारी लेडीज़ थी इन सबको हम लोगों ने कलर लगाया और इनसे आशीर्वाद भी लिया कि होली हमेशा ऐसे ही रंगों से आती रहे और हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में खुशियाँ लाती रहे, सबकी ज़िंदगी रंग बिरंगी रहे। हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके नहीं आ पाई, इसके लिए बहुत सॉरी फील करती हूँ। तो ब्लॉग ना आने की एक वजह ये भी है कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब भी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी सी सुनाई दे रही होगी क्योंकि मुझे लगे हुए थे बहुत ज़्यादा बुखार। और बुखार इतने ज़्यादा लगे हुए थे कि मेरी तबीयत मतलब कुछ भी मन करने को नहीं था कि भाई हाँ मैं ब्लॉग भी लेके आऊँ और कुछ काम करूँ।
तो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके नहीं आ पाई, तो सॉरी फील करती हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू ब्लॉग लेके आया करूँगी, हर रोज़ आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आया करूँगी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी मतलब हर वक्त इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आया करूँ। और आज भी मतलब 1 अप्रैल है और आज मैं मार्केट में गई तो मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले अपने और बोला कि आप लोगों ने ब्लॉग थोड़े से कम कर दिए हैं। तो भी ऐसा कुछ नहीं है, हम आप लोगों के लिए रोज़ ब्लॉग लेके आया करेंगे। और थोड़ा सा मुझे अपने स्कूल के रिगार्डिंग भी काम था। आप लोगों को पता है कि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं एक प्रोग्राम में जुड़ी हुई हूँ जिसमें मतलब जो वृद्ध हैं उनको शिक्षा देनी होती है। तो यहाँ पे मैंने मेरे कुछ स्टूडेंट थे, मतलब दादू दादी वगैरह, उनको मैंने पढ़ाया हुआ था। तो फिर उनके एग्ज़ाम भी करवाने थे, इस वजह से मैं थोड़ी सी बिज़ी थी। तो जो भी निरक्षर थे पहले के ज़माने में, तो उनको पढ़ाना था, एटलीस्ट उनको अपने सिग्नेचर वगैरह तो करने आ ही जाएँ, जो भी अंगूठा वगैरह लगाते थे, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पे मेरे 5 स्टूडेंट थे जिनको मतलब पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। उनको मैंने धीरे धीरे करके पढ़ना सिखाया और फिर लिखना भी सिखाया। हालांकि उतना साफ तो ये लिख नहीं पाए, लेकिन अब कभी भी अगर मनरेगा में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, अगर बैंक में अपने काम के थ्रू जाएंगे तो भाई वहाँ पे अपने सिग्नेचर कर ही सकते हैं, इतना मैंने इनको सिखा दिया है। तो यहाँ पे दादी जी का पेपर लगा हुआ है, तो एक एक करके फिर मैंने 5 स्टूडेंटों का पेपर भी करवाया। तो ये सब काम पड़े हुए थे मुझे पेंडिंग, जो मुझे करवाने थे, और ये एग्ज़ाम मुझे हर हाल में ही करवाने थे। तो ये देखिए दादी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, अब आप लोग देख सकते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी। अब मैं आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेके आया करूँगी, बहुत ही अच्छे और प्यारे ब्लॉग और कॉमेडी ब्लॉग भी मैं आप लोगों के लिए लेके आया करूँगी। तो भाई जितनी भी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, आप सभी को पता है कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं तो हम सब परिवार के सब लोग मिल कर के जा रहे हैं कंचन माता के मंदिर, जो कि हमारे घर से दिखता है और बहुत ही ऊंची चोटी पर है। और यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो मम्मी की ज़िद थी कि हम लोग भी चलें, तो हम लोग भी चले गए। हालांकि यहाँ पे सड़क वगैरह का काम चला हुआ है, लेकिन मंदिर बहुत ऊंचाई पे है, पता नहीं सड़क का निर्माण कार्य कब पूरा होगा। तो वैसे भी बोलते हैं ना कि मंदिर जाना है तो भाई श्रद्धा से जाना चाहिए, और चाहे पैदल हो चलने के लिए, चाहे कुछ भी हो, मन में इच्छा हो तो चल जाना चाहिए। तो इस तरह की पौड़ियाँ हैं पूरे मंदिर तक, और इस मंदिर में जैसे ही पहुँचते हैं तो भाई सामने का नज़ारा इतना प्यारा लगता है। और साथ के साथ ही इसी मंदिर की दूसरी चोटी पे कमलागढ़ का किला भी है, वो भी मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। कमलागढ़ का किला, कमलागढ़ के किला इसी मंदिर के सामने है, मतलब आमने सामने दोनों मंदिर हैं। अगर आप लोगों ने ये वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ हमारे प्रीवियस ब्लॉग्स में। ये देखिए सामने का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। और सच्ची बात तो ये है कि मतलब जो बानी है वो अपने चाचू के साथ पूरे मंदिर में पैदल गई, और मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा था। तो ये देखिए इस तरह का रास्ता है। ये देखिए, और व्यू इतना अच्छा है कि आप लोग बोलोगे कि भाई एक बार यहाँ जाओगे तो आपका आने का मन ही नहीं करेगा। और साथ के साथ यहाँ पे एक प्यारा सा गांव भी है। तो ये मंदिर हमारे घर से भी दिखता है, मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखाया है। अगर आप लोगों ने फिर भी नहीं ध्यान दिया है तो मैं आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी अपने घर की छत से। तो कंचनपुरी मंदिर है, ये कंचना माता का मंदिर है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ नहीं सकते तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप यहीं से ही अपने मन की जो भी इच्छा है वो मांगोगे, जो भी मन्नत है वो मांगोगे, वो आपकी पूरी की पूरी पूरी होगी। दूर दूर से, मतलब बहुत दूर दूर से यात्री यहाँ पे आते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। इस तरह की पहाड़ियों में बसा हुआ है ये प्यारा सा मंदिर। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी। अभी कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग, नहीं तो ब्लॉग और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए देरी हो जाएगी। तो मैंने चाहती कि अब आप लोगों के लिए कुछ देरी करूँ। तो यूँ ही बने रहिएगा हमारे साथ और यूँ ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। हमने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, उनको देखिएगा। और मैं आप लोगों के लिए हंसी मजाक वाले ब्लॉग भी लेके आया करूँगी।